दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय बड़े बदलाव से गुजर रही है। कभी विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे सुरक्षित जरिया मानी जाने वाली अमेरिकी ट्रेजरी बिल अब कई देशों की पहली पसंद नहीं रह गए है। भारत ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब रिजर्व बैंक अमेरिकी ट्रेजरी बिलों की बजाय सोने और अन्य विदेशी संपत्तियों में निवेश कर रहा है। ये कदम न सिर्फ भारत की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी असर डालेगा। लेकिन क्या ये बदलाव अमेरिका के लिए चिंता का कारण है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। अब रिजर्व बैंक अमेरिकी ट्रेजरी बिलों की बजाय सोने में ज़्यादा निवेश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार अपनी बचत को सिर्फ डॉलर में रखने की बजाय अलग अलग चीज़ों में बांट रही है। ये बदलाव दुनिया भर में हो रहा है क्योंकि कई देश अब डॉलर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहते। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट और रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने पिछले साल के मुकाबले इस साल जून महीने में अमेरिकी ट्रेजरी बिलों में कम निवेश किया है, लेकिन सोने का भंडार बढ़ा दिया है। फिर भी भारत अमेरिकी ट्रेजरी बिलों में निवेश करने वाले टॉप 20 देशों में शामिल है। ये सऊदी अरब और जर्मनी से भी आगे है। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार जून 2025 में भारत के पास 227 बिलियन डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बिल थे। पिछले साल जून में यह आंकड़ा 242 बिलियन डॉलर का था। डॉलर का महत्व कम होने का कारण यह है कि दुनिया भर के देश अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अलग अलग चीज़ों में बांट रही है। इसकी वजह जियोपॉलिटिकल तनाव और व्यापार युद्ध है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने के भंडार को बढ़ाया है, साथ ही फॉरेन करेंसी एसेट में भी विविधता लाई है। उन्होंने बताया कि भारत, चीन और ब्राज़ील समेत कई देश इसमें बदलाव कर रहे हैं। ट्रेजरी बिलों का बचा हुआ स्टॉक डॉलर की कीमत को दिखाता है। पिछले 12 महीनों में डॉलर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत ने इस दौरान करीब 39.22 मैट्रिक टन सोना खरीदा है। 27 जून 2025 तक विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की मात्रा लगभग 880 मैट्रिक टन थी। पिछले साल 28 जून को यह आंकड़ा 840.76 मैट्रिक टन था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की इकोनॉमिस्ट गौरव सेन गुप्ता का कहना है कि भारत ने एक साल में अपने अमेरिकी ट्रेजरी बिलों में 14.5 बिलियन डॉलर की कमी की है। ऐसा अमेरिकी ट्रेजरी बिलों पर कम ब्याज मिलने के बावजूद हुआ है। इससे पता चलता है कि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अमेरिकी ट्रेजरी बिलों से हटाकर दूसरी चीज़ों में लगा रहा है। गौरव सिंह गुप्ता ने आगे कहा कि इसी दौरान सोने के भंडार में बढ़ोतरी हुई है। ये बदलाव विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और अमेरिका से जुड़े जोखिमों को कम करने की कोशिश है। उदाहरण के लिए अमेरिकी सरकार की खराब फाइनेंशियल हालत के कारण ट्रेजरी बिलों पर ब्याज दरें ऊंची बनी हुई है। इसका मतलब है कि भारत सरकार अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कम भरोसा कर रही है। भारत के पास अमेरिकी ट्रेजरी बिलों का स्टॉक दिसंबर में सबसे कम था। ये डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले की बात है। 22 अगस्त 2025 तक भारत के पास 690 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। इसमें से करीब 227 बिलियन डॉलर अमेरिकी ट्रेजरी बिलों में है। चीन, जो जापान और यूके के बाद अमेरिकी ट्रेजरी बिलों का तीसरा सबसे बड़ा होल्डर है, उसने भी अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। जून 2025 में चीन के पास 756 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल थे, जबकि जून 2024 में यह आंकड़ा 780 बिलियन डॉलर का था। इसके विपरीत इसराइल ने इस दौरान अमेरिकी ट्रेजरी बिलों में अपना निवेश काफ़ी बढ़ा दिया है। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत और चीन कई सालों बाद करीब आ रही है। चीन के तियानजिन शहर में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी, जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की गर्मजोशी देखकर पहली बार अमेरिका की घबराहट सामने आई है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को अब अपना बयान जारी करना पड़ा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका पहली बार प्रेशर में है और भारत जिस रणनीति पर काम कर रहा है वो कामयाब होती दिख रही है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी लगातार नई ऊंचाई को छू रही है, जो कि 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत का एक कदम साफ दिखाता है कि अब विदेशी मुद्रा भंडार को सिर्फ डॉलर पर आधारित रखना सुरक्षित रणनीति नहीं मानी जा रही है। सोने और अन्य संपत्तियों में निवेश बढ़ाकर रिजर्व बैंक न केवल जोखिम कम कर रही है बल्कि आने वाले समय की आर्थिक चुनौती के लिए भी तैयार हो रही है। ब्राजील और चीन जैसे देशों के साथ भारत की सोच डॉलर की बादशाहत को चुनौती देती है। हालांकि अमेरिका साझेदारी मजबूत होने की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत धीरे धीरे अपनी आर्थिक आज़ादी का नया रास्ता बना रहा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।